हरे कृष्णा। श्री गोविंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां श्री कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्वागत आप सभी का। और आज बहुत कार्तिक मास के संबंध में हम चर्चा करेंगे। एक रेगुलर भागवतम कक्षा के स्थान पे रोज परसों से कार्तिक मास यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं, तो इसलिए तो कार्तिक की महिमा के विषय में चर्चा करेंगे। उन कार्तिक में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये सारा जानकर हम कार्तिक मास को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हाउ टू ऑब्जर्व कार्तिक, ग्लोरीज ऑफ कार्तिक, ये सारा चीज हम तुमको बताएंगे। यस। कार्तिक मास ये 28 तारीख से इस साल 28 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। इसका काफी महत्व है भक्ति को लेकर, इसलिए भक्ति पद पे जो भी अग्रसर बहुत तेजी से होना चाहें उनके लिए कार्तिक मास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत तेजी से व्यक्ति आप भक्ति में आगे बढ़ सकता है, because this is specially devised and designed and made for स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही इसे उस प्रकार से डिजाइन भी किए गए हैं, उस प्रकार से उसका महत्व ही उसी के लिए, भक्ति के लिए। वैसा चतुर्मास के अंतर्गत ये आखिर मास है। आखिर मास है। देवशयनी एकादशी से ये चतुर्मास शुरू होता है। देवशयनी एकादशी एंड आने वाला उत्थान एकादशी तक चतुर्मास चलता है।
कई लोग एकादशी टू एकादशी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कई पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कई लोगों के लिए कार्तिक मास शुरू हो चुका है, क्योंकि कल एकादशी बीत चुका है ना। तो इसलिए उनके लिए कल से ही कार्तिक मास शुरू हो चुका है। हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हम पूर्णिमा टू पूर्णिमा हम कैलकुलेट करते हैं। पूर्णिमा टू पूर्णिमा कैलकुलेट करते हैं, तो उस प्रकार से हमारे लिए जो देव शयनी एकादशी के उपरांत जो नेक्स्ट पूर्णिमा जो भी होता है, उस पूर्णिमा से चतुर्मास शुरू होता है। एंड तो उस प्रकार से शुरू होकर अभी जो उत्थान एकादशी आएगी, उत्थान एकादशी के उपरांत जो पूर्णिमा है, तब तक ये चतुर्मास चलता है। चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीने हैं। इन 4 महीने में विभिन्न प्रकार की नियम निबंध पालन करते हैं। कई लोग जो चतुर्मास करते हैं वो पूरा 4 मासों तक अनेक प्रकार की कार्य करते, वो हम बताएंगे अभी। वैसा देवशयनी एकादशी के समय पर कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। एंड 4 महीने के उपरांत उत्थान एकादशी इनको भगवान वापस उठते हैं। तो इस प्रकार से 4 महीने भगवान थोड़ा सा विश्राम करने चले जाते हैं। बट योग निद्रा है, हमारे जैसा कराटे वाला निद्रा नहीं, जिसमें हमें होश नहीं होता है कि क्या चल रहे हैं। बट भगवान को तो बिल्कुल ज्ञात है। आप कितना माला कर रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना भक्ति किया, कितने क्लासेस अटेंड किया। ये तो जरूर सी बात है कि चाहे आप अपनी माला गिने या ना गिने, भगवान तो गिन रहे हैं। चाहे हम लोग आपकी अटेंडेंस मेंटेन करें या ना करें, भगवान जरूर से आपकी अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं। उनके पास अटेंडेंस बुक है, अब वापस जाएंगे तो दिखा देंगे। ठीक है, तुम्हारी अटेंडेंस पिछली बार आप कार्तिक में 3 क्लासेस मिस कर दिया आपने, तो सारा अकाउंटिंग भगवान के पास है। तो इस प्रकार से भगवान योग निद्रा में जाने के बावजूद भी भगवान को सब कुछ ज्ञात है। इसलिए भगवान की निद्रा को योग निद्रा कहा जाता है। योग निद्रा, ये 4 महीने भगवान उस प्रकार की योग निद्रा में जाते हैं। इसलिए 4 महीने के समय में किसी भी प्रकार की शुभ कार्य, जो सो कॉल्ड मेटीरियलिस्टिक लेवल पर, भौतिक स्तर पर शुभ कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का मुहूर्त नहीं होता है। इसलिए इन 4 महीने के समय पर आप कोई शादी, गृह प्रवेश इत्यादि इत्यादि होता नहीं है। ये 4 महीने के उपरांत ही फिर वापस शुरू होने वाली है ना। बिकॉज ये 4 महीने ये केवल और केवल भक्ति और आध्यात्मिकता के अभ्यास के लिए ही है। भक्ति और आध्यात्मिकता के अभ्यास के लिए ही बनाया हुआ है। तभी कोई सन्यासी भी क्यों ना हो, वो भी उनका भी नियम होता है। खास करके सन्यासी में 4 स्तर होता है। जो परिव्राज के स्तर, परिव्राज का आचार्य के स्तर पे जो पहुंचते हैं, उनके लिए एक नियम होता है कि वो कोई भी स्थान पर 3 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकते। कोई भी स्थान से 3 दिन ही रुकना होगा, 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं। तो वैसा जो परिव्राज का आचार्य सन्यासी भी क्यों ना हो, वे भी ये चतुर्मास के समय पर एक ही स्थान पर रुक जाते हैं 4 महीने। बाकी 8 महीने, साल में 8 महीने वो भ्रमण करते हैं। बट ये 4 महीने पूरा वो एक ही स्थान पर रुक के फिर अपना साधन भजन करते हैं। जैसा आप नारद मुनि के वृत्तांत में भी हमने देखा किस प्रकार से चतुर्मास के समय पे नारद मुनि के स्थान, मतलब नारद मुनि का ही निकट में एक आश्रम में 4 भक्ति वेदांता रुके थे। तभी नारद मुनि को मौका मिला था उनकी सेवा करने के। ये चतुर्मास के समय पे ही घटी हुई लीला है ये। और इन 4 मासों में पूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक अभ्यास में ही तल्लीन रहते हैं।
और इन 4 मासों में भी 4 मासों में भी अ, अनेक प्रकार के नियम पालन करते, जैसा कि किसी भी प्रकार की समय कंज्यूम करने वाले कार्य नहीं करते हैं। यहाँ तक भी हम्म, कई ऋषि मुनि अभ्यास करते हैं, हम लोग नहीं। अ, नाखून वगैरह काटते नहीं है, बाल नहीं काटते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते हैं। हम्म, ताकि इन सारे चीजें करने पे जो समय लगता है वो सारा समय निकाल कर भगवान नाम की जप कर सके। इस प्रकार की कम से कम खाएंगे भी। पूरे 4 महीने कई लोग 4 महीने पूरा केवल फल खाकर रह जाते हैं। कोई एक बार प्रसाद लेकर रहते हैं, कोई एकादशी प्रसादम पे पूरा 4 महीने रह जाते हैं। एंड कोई भक्त का हमने देखा, उन्होंने ऐसा एक विचित्र व्रत लिया, वो केवल आलू खाकर रहते थे। वो फिर फिर सुबह दोपहर शाम को बस वो आलू पकाकर, कभी आलू फ्राई करके, कभी आलू ये करके वो करके, बस आलू ही खाते थे पूरा 4 महीने। तो उस प्रकार से किसी उस प्रकार की तपस्या, एंड कोई किसी प्रकार के मिष्ठान नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार की तपस्या करते हैं ये 4 महीने के समय पर। एंड पहले महीने में वो लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, फिर दूसरा महीने में दही नहीं खाते हैं, तीसरा महीने में दूध नहीं खाते हैं, और अभी चौथा महीने में उड़द दाल नहीं खाते हैं। तो अभी दूध से फास्टिंग चल रहे हैं। तभी कार्तिक शुरू होते ही उड़द दाल से फास्टिंग शुरू होगा। तो इस प्रकार से ये 4 महीने में हम भी इस्कॉन के अंतर्गत कम से कम इतना तो पालन करते हैं। और इन 4 महीने की आखिर मास ही है कार्तिक मास। कार्तिक मास जो कि इन 4 महीनों में से भी श्रेष्ठ है। एंड वैसा सारा महीनों को हम्म, भगवान का नाम भी दिया हुआ है। हर एक मास को भगवान का नाम से भी जाना जाता है, जैसा केशव, नारायण, माधव, गोविंद। इस प्रकार से एक एक मास के एक एक भगवान के नाम दिया हुआ है। विशेषता किस रूप में उस मास में भगवान की आराधना होती है करके। तो वैसा इस मास को, जो कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है, बिकॉज जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि दामोदर लीला नामक एक बहुत ही अद्भुत लीला है, वो इसी महीने में घटी है। तो इसके कारण ये दामोदर मास पड़ा। जिस प्रकार से माधुर रस के अंतर्गत उत्कृष्टतम लीला जो है रास लीला माना जाता है। उत्कृष्ट लीला जो है माधुर रस के अंतर्गत ये रास लीला माना जाता है। उसी प्रकार से वात्सल लीला लीला के अंतर्गत सबसे उत्कृष्ट श्रेणी की लीला है वो दामोदर लीला है। दामोदर जिसमें यशोदामयी की वात्सल्य भाव की पूर्ण था, हम इस लीला के अंतर्गत हम देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए दामोदर लीला बाकी अन्य लीलाओं की तुलना बहुत बहुत विख्यात है। एंड इसी लीला के आधार पे भगवान को दामोदर नाम पड़ा, और दामोदर भगवान के नाम से इस मास को दामोदर मास कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दामोदर मास है। एंड कार्तिक मास, और ये कार्तिक मास के अंतर्गत जो पालन की जाने वाली जो व्रत होता है, 1 महीने भर के व्रत, इसको कार्तिक व्रत कहा जाता है, या ऊर्जा व्रत कहा जाता है। कार्तिक व्रत या ऊर्जा व्रत कहा जाता है। एंड इस ऊर्जा व्रत या कार्तिक व्रत के द्वारा
किन को प्रसन्न कर, मतलब कोई ना कोई व्रत का एक अधिष्ठात्री देवता होते हैं, जिनको आप इस व्रत की विधानों के माध्यम से, उस व्रत की अनुष्ठानों के माध्यम से आप प्रसन्न करना चाहते हो। और वो देवता कौन है? उस देवता के विषय में बताए जा रहे हैं कि उस देवता का नाम है कृत्तिका देवी। कृत्तिका देवी या ऊर्जेश्वरी। इसलिए कृत्तिका देवी कार्तिक व्रत, इसलिए ऊर्जेश्वरी, फिर ऊर्जा व्रत। ऊर्जा व्रत के द्वारा ऊर्जेश्वरी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और कार्तिक व्रत के द्वारा कृत्तिका देवी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कृत्तिका देवी ऊर्जेश्वरी, ये कृत्तिका देवी और ऊर्जेश्वरी कोई और नहीं है, हमारी श्रीमती राधा रानी है। उन्हीं का ही नाम है। आप लोगों को लग रहा होगा ये तो कोई देवी देवताओं को कोई देवी देवता को पूजा करने बता रही है, अनन्य भक्ति के नियमों से हट जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है। तो वही श्रीमती राधा रानी का ही उपासना है। उन्हीं का नाम है कृत्तिका देवी या ऊर्जा, ऊर्जेश्वरी। ऊर्जा, ऊर्जा मतलब ये कांति है, कांति। तो उस प्रकार से इस कार्तिक मास में जो भी आप व्रत के अभ्यास करते हो, इन सारे व्रत की अंगों का यही मूल लक्ष्य है, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी कार्तिक व्रत के अंतर्गत जितने भी सारे नियम इत्यादि हम बताने वाले हैं, जितने भी चीजें करने के लिए कहने वाले हैं, उन सारा करनी चीजों का एकमात्र लक्ष्य है श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता, उनकी कृपा को प्राप्त करना। इसी लक्ष्य के साथ हम इस व्रत की अभ्यास करेंगे। पहले तो ये है। एंड ये पूरा साल में एक बार ये कार्तिक मास आता है। और जिस प्रकार से कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवता श्रीमती राधा रानी है, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास जो हर 3 साल में एक बार आता है, उस मास की अधिष्ठात्री देवता जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठात्री देवता भगवान श्री कृष्ण है, और कार्तिक मास के अधिष्ठात्री देवता श्रीमती राधा रानी है। और वैसा कई सारे शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास की काफी गुणगान गाया जाता है, कि पुरुषोत्तम मास बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्तिक मास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इत्यादि करके। बट हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हम सभी तो राधा रानी के पार्टी वाले हैं। तो उन्हीं को वोट डलेगा। तो इसलिए गौड़ी वैष्णव की मान्यता यही है कि कार्तिक मास की वैशिष्ट्य पुरुषोत्तम मास की तुलना में भी ज्यादा है। जिस प्रकार से अन्य लोग सोचते हैं कि 1000 कार्तिक मास के बराबर है एक पुरुषोत्तम मास, हम भी उल्टा सोचते हैं, 1000 पुरुषोत्तम मास एक कार्तिक की तुलना है। तो इस प्रकार से ये कार्तिक मास हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का हमारा प्रयास है ना। कृष्ण को प्रसन्न करने का तो हमारा हमारा डायरेक्ट लक्ष्य नहीं होता है। ऑल दो इंगित है, बट डायरेक्ट लक्ष्य नहीं है। हमारा डायरेक्ट लक्ष्य तो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना, बिकॉज उनको प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण की सेवा मिलेगा। कृष्ण को प्रसन्न करने पे कुछ नहीं लगने वाला हाथ में। हाथ में कुछ नहीं लगेगा कृष्ण को प्रसन्न करने पे भी। अगर राधा रानी को प्रसन्न करे तो हाथ में सेवा मिलेगा। क्योंकि सारा सेवा कृष्ण, कृष्ण की सेवा किन के पास होगी? कृष्ण के पास थोड़ी होगा।
कृष्ण की सेवा, सारा सेवा का अधिकार तो श्रीमती राधा रानी की है। तो इसलिए वैसा जो श्रीमती राधा रानी जो हमें भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का सेवा में लगाती है, तो उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते, तद्वारा हमें भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। तो इसलिए हम श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में हम लगते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास के अंतर्गत एक बहुत सरलता से, बहुत तेजी से श्रीमती राधारण को प्रसन्न करने का अद्भुत अवसर है हमारे पास। इसलिए इस कृतिका देवी और ऊर्ध्वेश्वरी श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास हम सभी करेंगे। एंड कार्तिक मास में आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मोहल भी, मंदिरों में, वृंदावन में, भक्तों की समाज में भी पूरा भक्ति का ही माहौल रहता है। जो नहीं भी करना चाहते हैं उनको भी भक्तों के बीच में आकर शौक लग जाता है, भक्ति वाला शौक लग जाता है, उन वो भी शुरू कर देता है भक्ति। तो उस प्रकार की एक बहुत ही वाइब्रेंट एंड ट्रांसेंडेंटल माहौल बन जाता है। एंड हमें खुद को भी एक मन आता है, इच्छा होती है इस प्रकार से भक्ति करने का, साधना करने का, भजन करने का, जप करने का, सुबह उठने का। तो एक ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक ऐसा माहौल बन जाता है। वातावरण भी इतना बिल्कुल अनुकूल रहता है, बहुत ठंड भी नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट वातावरण भी रहता है। तो उस वातावरण में बहुत अच्छा रहता है साधन भजन के लिए भी। तो इसलिए इस एम्बियंस कहो, इस एम्बियंस का, इस एटमॉस्फेयर का, इस वातावरण का, इस माहौल का फायदा उठाकर हम अपना भक्ति को और दृढ़ बनाने के लिए इस मौके के फायदा लेनी चाहिए। एंड खास करके उन उन अंगों पे हमें ध्यान देनी चाहिए जिन अंगों पे हम कमजोर है, जिन अंगों पे कमजोर है उन अंगों पे थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। मान लीजिए कोई कमजोर है अपने नाम जप को लेकर, देन पर हरिनाम पे फोकस करे। अगर कोई कमजोर है पठन को लेकर, देन पठन के संबंध में कुछ व्रत स्वीकार करे। एंड कोई कमजोर है श्रवण को लेकर, श्रवण के संबंध में कुछ व्रत ले। सेवा को लेकर कमजोर है तो सेवा के संबंध में कुछ व्रत लेनी चाहिए। सुबह उठने को लेकर कमजोर है, देन उठने को लेकर कुछ व्रत लेनी चाहिए। क्योंकि व्रत और संकल्प लेने पे देन फिर ऑटोमेटिकली एक कमिटमेंट आता है, नहीं मुझे करना चाहिए। एंड वो भी व्रत को, जो भी आप व्रत लेंगे ना, अच्छा होगा कि सभी लोग न्यूज़पेपर में छाप दे, ताकि सभी सारा दुनिया को पता चले कि ये हमारा प्रभु जी क्या व्रत लिया है। अगर छुपा कर रखेंगे ना, कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं प्रभु जी भक्ति किसी को नहीं बताना चाहिए। हम्म, हम उस स्तर पे पहुंचे नहीं अभी, अभी बता देना चाहिए। कम से कम बता देने पे सामने वाले को पता है ना, इसने सुबह 4 बजे उठने का व्रत लिया, अभी 4:30 बज रहे हैं, अभी भी बिस्तर पे लेटे हुए हैं, देन वो उठाएगा। देन प्रेस्टीज की बात हो जाएगी ना, प्रेस्टीज की बात आएगी, अरे नहीं उठना है, देन फिर उठेंगे। अगर मान लीजिए किसी ने मिष्ठान की व्रत लिया, और वो बैठ गया पंक्ति में, और खास करके कार्तिक में तो इतने सारे उत्सव आते हैं, गोवर्धन पूजा, ये बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी, दीक्षा के कार्यक्रम, ये वो सारा कुछ। तो हर उत्सव में तो इस्कॉन में 2-2 3-3 स्वीट होता है। तो फिर अगर मान लीजिए आपने किसी को भी नहीं बताया, देन फिर छुपा कर खा लेंगे। तो फिर खा लेंगे, कोई बात नहीं प्रभु जी दे देना।
खा लेंगे, किसी को पता नहीं है तो फिर आप खा लेंगे। बट अगर 10 लोगों को पता कर रखे हैं देन फिर सोचेंगे अरे नहीं, ये तो देख ही रहे हैं, नहीं खाना चाहिए। कि भगवान की देखने नहीं देखने में हमारे इतना विश्वास नहीं है, बट ये तो जरूर हम मानते हैं कि बाकी लोग देख रहे हैं। तो उस प्रकार से सभी लोगों को बता दीजिए क्या क्या व्रत आपने लिया है। इसलिए पब्लिकली हम पब्लिश करेंगे आपके व्रत। कम से कम न्यूज़पेपर में नहीं भी है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर पब्लिश कर देंगे ताकि सभी को पता चले। और किस प्रकार का व्रत लेना चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए, अभी हम चर्चा करेंगे। एंड ये कार्तिक मास के अंदर पूरा वृंदावन में भी बहुत बहुत सुंदर माहौल रहता है। एंड आजकल इतना इतना भीड़ हो गया कि बहुत मुश्किल भी पड़ता है कार्तिक मास में वृंदावन यात्रा करना या वृंदावन जाना भी बहुत ज्यादा भीड़ है। And फिर भी कुछ तो एंड ये कार्तिक मास में कार्तिक मास इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने विशेषतः इस मास को चुना है अपनी अनेक अनेक विशेष लीलाएं करने के लिए। बहुत ही विशेष विशेष लीलाएं इसी मास के अंतर्गत भगवान ने किया है। जैसे शुरू होता है शरद पूर्णिमा से। कार्तिक मास की शुरुआत ही शरद पूर्णिमा से जो होता है। वैसे जैसे मैंने कहा कई लोगों के लिए कार्तिक मास ऑलरेडी एकादशी पिछले अभी भी था, कल की एकादशी से शुरू हो चुका है। एंड कई लोगों के लिए कार्तिक मास अभी शरद पूर्णिमा से शुरू होने वाली है। 28 तारीख को जो शरद पूर्णिमा है उस दिन से शुरू होने वाली है। तो ये 28 तारीख जो शरद पूर्णिमा का दिन भगवान ने अपने जो रास लीला संपन्न किया है। रासलीला, जिस लीला के विषय में आपने सुना ही होगा। बंसी वट के नीचे भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजाने पे सारा गोपियां अपने काम धंधा छोड़कर भगवान से आकृष्ट होकर भगवान से रासलीला खेलने फिर वो जंगल में अकेला अकेला ही पहुंच जाती है। तो वो जो रासलीला है, वो जो लीला है, वो शरद पूर्णिमा का दिन ही हुआ है। ये जो पूर्णिमा का जो रात्रि है, शरद पूर्णिमा का जो रात्रि है, जब भगवान रासलीला करने लगे तो कोई चाह नहीं रहे थे, कोई कोई भी चाह नहीं रहे थे कि ये लीला समाप्त हो जाए, ये रात, क्योंकि रात खत्म हो जाने पे लीला खत्म हो जाएगी। इसलिए रात खत्म होना नहीं चाह रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की इच्छाओं को पहचानते हुए ये जो एक जो शरद पूर्णिमा का रात, ये इतना विस्तार हो गया कि कई साल बीत गया बट रात खत्म नहीं हुआ। कई युग भी बीत गया फिर भी रात खत्म नहीं हुआ। हम्म, उस प्रकार से बहुत 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 लंबा रात्रि ये हो चुका है। जिस समय भगवान ने रास लीला किया उस प्रकार से। तो ये भगवान की शक्ति के अंतर्गत है। भगवान किसको छोटा करना चाहे, किसको बड़ा करना चाहे, किनको क्या पहचान में आएगी। तो उस प्रकार से भगवान ने इस शरद पूर्णिमा रात्रि को रात्रि के समय ये शरद ये बॉडी से की ये रास लीला संपन्न किए थे बंसी वट पे। बंसी वट पे भगवान की सबसे पहला रास संपन्न हुई। एक तो ये लीला घटी है। एंड दूसरा, एंड शरद पूर्णिमा की रात को, बिकॉज उस दिन पूर्णिमा की कांति बहुत बहुत तेज होता है। बहुत अद्भुत किरणें होती है। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि उस दिन बहुत सुंदर खीर बनाकर पूरा रात भर छत पे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श में उसको रख देते हैं छत पे। मतलब उसके ऊपर कुछ ढक देना होगा ताकि कुछ गिर विर ना जाए। एंड फिर ढक के देन फिर अगले दिन सुबह पूरा रात भर वो चंद्रमा की किरणों की वजह से उसकी स्वाद अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता है। देन फिर अगले दिन उस खीर को भगवान को भोग लगाया जाता है। अगले दिन शरद पूर्णिमा के अगले दिन भगवान को भोग लगाकर
फिर सभी खा सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत मधुर खीर होता है। जितना नॉर्मली आप बनाते हैं ना खीर, उससे ज्यादा स्वादिष्ट होता है, क्योंकि जितने भी जितने भी वेजिटेबल्स है, फल है, सब्जियां है, उन सारा फल सब्जियों के अंतर्गत जो भी रस आपको मिलता है ना, वो सारा रस चंद्रमा की किरणों की वजह से आता है। उसमें रस चंद्रमा की किरणों का, चंद्रमा की यही काम है, उसको नरिश करते हैं। इसलिए इसलिए इन सारा पेड़ पौधे, सारा वेजिटेशन की राजा के रूप में चंद्रमा को माना जाता है। राजा के रूप में चंद्रमा को माना जाता है, बिकॉज ही इज द वन हु नरिशेस एंड पुट्स इन ऑल ऑफ दैट जूसी पार्ट, या उस प्रकार की जो भी रस है उसके अंदर, वेजिटेबल्स में, फल में, वही डालते, चंद्रमा की किरणों के माध्यम से आता है। तो वैसा जो चंद्रमा की किरण जब इस खीर पे पड़ता है, देन उसमें वो पोषण भी मिलता है। तो ये तो अच्छा मीठा स्वादिष्ट व्रत है, तो सभी लोग करेंगे, तो कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया शरद पूर्णिमा का दिन, रासोत्सव। एंड वैसा तो जो कार्तिक मास कल एकादशी शुरू हो गया, उनके लिए भी आज का दिन, मतलब आज, मतलब आज का दिन भगवान ने सबसे पहली बार वो माखन चोरी किया। तो वो भी रिकॉर्डेड है शास्त्रों में। आज ही हम सबको सुन रहे थे। पहली बार भगवान ने माखन चोरी आज का दिन गोकुल धाम महावन में अपने ही घर में किया। तो इस प्रकार से आज का दिन भगवान की, तो अब मान लीजिए आज से ही भगवान की लीलाएं शुरू हुई। तो आज का दिन भगवान की माखन चोरी का, पहला माखन चोरी का लीला हुई। फिर शरद पूर्णिमा का दिन रासोत्सव हुआ, रास लीला हुआ। तो इस प्रकार से दो मेन लीला है। आज सुबह बता रहे थे कि जब भगवान पहली बार जब माखन चोरी करने गए थे, भगवान तो बिल्कुल महावन में, गोकुल में, मतलब अभी वो दामोदर लीला हुआ भी नहीं है, दामोदर लीला के पहले के समय की बात है ये। अ, भगवान पहली बार ही माखन चोरी करने गए थे, और कमरे में गया, फिर कमरे में माखन लेकर फिर खाने लग गए। फिर उतने में भगवान जो है, वो एक विचित्र व्यक्ति को देखा। फिर वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो भगवान अपनी ही छाया को देख के फिर कोई और करके मानने लगे। फिर अपने छाया से बात करने लगे। अगर उनको भगाने के लिए हाथ उठाए तो वो भी हाथ उठा रहे थे। तो उस प्रकार से भगवान को समझ नहीं आई कौन है। तो फिर उनके साथ बात करने लगे कि अरे, हम्म, हम्म, क्यों, क्या आप माँ को बता दोगे कि मैंने चोरी किया करके? फिर कुछ चुप रहा। छाया तो क्या बोलेगी, चुप ही रहा। तो फिर भगवान ने कहा कि तू, ठीक है, मैं तुझे ना 50% तुम्हें माखन दे दूंगा। माँ को मत बताना। हम्म, फिर तब भी चुप ही रहा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर 50% से काम नहीं बने, 75 मिलियन देते हैं। फिर उतने भी कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि अगर 75 में भी काम नहीं बनता तो फिर सारा का सारा माखन तुझे ही दूंगा, बट माँ को मत बता। बट फिर भी चुप ही रहा। फिर भी चुप रहा। तो देन फिर ये कृष्ण ही फिर उनको गाली देने लगे। गाली देने लगे, and फिर ये सारा कुछ यशोदा मैया खिड़की से देख रही थी। ये सारा कुछ यशोदा मैया देख रहे थे खिड़की से।
एंड वो उनको खूब आनंद आ रहा था कृष्ण की इस प्रकार की बातें वगैरह देख के। तो उस प्रकार की लीला वो आज के ही दिन हुआ। वैसे तो भगवान की नित्य लीला होता है। हम्म, नित्य लीला होता है। नित्य लीला का मतलब ये अलग अनेक प्रकार से इसको समझा जा सकता है। जैसा कि मतलब जो आज का दिन जो जो लीला हुआ है, तो इसका मतलब आज का दिन कहीं और भी यही वाला लीला कोई ना कोई ब्रह्मांड में हो रहे हैं। हम्म, कोई ना कोई ब्रह्मांड में ये वाला लीला घट रही है। इसको नित्य लीला मतलब ये हमेशा ही लीला चलता है। ये लीला हमेशा चलता है। जैसा इसको श्रील प्रभुपाद जी ये उदाहरण देकर समझाते हैं, सूर्य को उदाहरण देकर। सूर्य जैसा कि हम्म, अभी के समय पर यहाँ पर सूर्यास्त है। हम्म, अभी के समय पर यहाँ पर सूर्यास्त है। लगभग कितना बज रहे हैं? 8:20 हो रहे हैं ना। हम्म, 1 घंटे के बाद यहाँ पर तो 9:20 होगा, है ना। बट कोई ना कोई इस पृथ्वी पर कोई ना कोई ऐसा देश होगा जहां पर 8:20 होगा ना। हम्म, जब हमें 9:20 है, उस समय कोई ना कोई देश में 8:20 हो रहे हैं ना। हम्म, उसी प्रकार से अगर अभी के समय पर क्या कोई ना कोई देश में सूर्योदय हो रही होगी ना। हम्म, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर एंड मतलब कोई भी ऐसा समय नहीं है जब सूर्यास्त नहीं होगा। हम्म, अगर 5 मिनट के बाद कोई कोई दूसरा देश में सूर्योदय होगा, और आधा घंटे के बाद कोई ना कोई देश में तो सूर्योदय होता ही रहेगा ना हमेशा। हम्म, सूर्योदय कोई ना कोई देश में हमेशा आप कोई भी समय उठाइए, कोई ना कोई देश में सूर्योदय तो होता ही रहेगा। उसी प्रकार से कोई ना कोई ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण की जन्म, सूर्योदय मतलब भगवान के जन्म, वो होता ही रहता है। एंड कोई ना कोई देश में मतलब कहीं ना कहीं, जैसा अभी हमने कहा ये वाला जो माखन चोरी का लीला, ये वाला लीला कोई ना कोई ब्रह्मांड में अभी चल रही है। मतलब कोई ना कोई ब्रह्मांड वालों को उनको मौका मिल गया अभी, वो आनंद उठा रहे हैं। भगवान की लीलाओं का मौका उठा रहे हैं। हम लोगों को कलयुग की मौका मिला हुआ है। कलयुग में तो लीला करने वाला तो हम खुद है। हम रोज लीला करते रहते हैं, बट केवल भागवत लिखने वाला नहीं है। हम्म, व्यासदेव जी नहीं है भागवत लिखने, बट लीला तो हम खूब करते हैं। तो भगवान कृष्ण की लीलाएं अभी भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो इस प्रकार इसलिए नित्य लीला कहा जाता है। एंड तो ये शरद शरद पूर्णिमा का दिन ये हो गया। एंड फिर उसके बाद और क्या क्या लीला है? और जैसा नवंबर 2 तारीख को नरोत्तम दास ठाकुर की तिरुभाव दिवस है। नरोत्तम दास ठाकुर, अनेक आचार्यों की आविर्भाव और तिरुभाव दिवस इस महीने में आता है। जैसा आज का दिन भी, वैसा कई महान आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव है। आज रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तिरुभाव। इन तीन महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस आज का ही दिन है। इसका मतलब आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इन तीन महान आचार्यों का आविर्भाव दिवस भी है, और भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने का पहला पहला माखन चोरी का उद्घाटन भी भगवान आज का दिन किया। इसलिए उनकी धंधा बहुत अच्छा चली आगे जाकर। आपका भी चोरी करने का धंधा आगे अच्छा चलना है, दिन आज का दिन कुछ ना कुछ करो। 2 तारीख को नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है, और 5 तारीख को बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी
वैसा अनेक प्रकार की कथन है। कई लोग मानते हैं कि श्री राधा कुंड की प्राकट्य बहुलाष्टमी का समय पर हुआ है करके। इसलिए बहुलाष्टमी का दिन कई सारे भक्त राधा कुंड में स्नान करने जाते हैं। स्नान करने जाते हैं। वैसा पूरा बाकी साल भर हम राधा कुंड में खास करके गौड़ी शाम या इस्कॉन के अंदर स्नान नहीं करते, बट बहुलाष्टमी का दिन एक दिन मौका दिया गया है। कोई भी जाकर वहां पर राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं करके। इसलिए राधा कुंड पे बहुत बहुत बड़ा मेला लगता है उस दिन, बहुलाष्टमी का समय पर। एंड उस दिन कई लाखों की संख्या में लोग वहां पर रात भर, मतलब रात को 12 बजे खुलता है लगभग राधा कुंड में स्नान करने का। एंड पूरा रात भर, पूरा शाम से ही लेकर लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, ताकि रात 12 बजते ही सभी लोग राधा कुंड में डुबकी लगाने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर रहता है उस दिन। हम भी 2-3 बार गए थे स्नान करने बहुलाष्टमी का दिन। एंड वैसा बहुलाष्टमी का दिन एंड 6 तारीख को श्री वीरभद्राचार्य की आविर्भाव दिवस है। श्री वीरभद्राचार्य ये नित्यानंद प्रभु की पुत्र है। नित्यानंद प्रभु का पुत्र है, जानवा माता का बेटा है वीरभद्राचार्य। तो उनका जन्म दिवस है। 9 तारीख को एकादशी है, रमा एकादशी। हम्म, दो एकादशी महत्वपूर्ण एकादशी ये कार्तिक मास में आते हैं, जैसे हर महीने में 2 एकादशी होते हैं। एंड 13 तारीख को आप सभी जानते ही हैं, दीपावली, दिवाली, दीपावली है। हम्म, दीपावली के ही दिन ये दामोदर लीला ये संपन्न हुआ है। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ये दामोदर लीला किए थे। तो इस संक्षिप्त में हम बता ही देते हैं। प्रतिदिन भगवान नियमित रूप से गोपियों के घर पे चोरी करने जाते थे, ड्यूटी पे जाते थे रोज। ड्यूटी पे जाते थे, चोरी करते थे और ड्यूटी करके आ जाते थे। तो वैसे रोज ड्यूटी चलता था। और फिर खूब सारे कंप्लेंट भी आने लगी यशोदा मैया के पास, देखिए तुम्हारा पुत्र तो खूब चोरी करता है, ये करता है, वो करता है। अगर रेड हैंडेड में अब अगर हम पकड़ भी लिया है, देन कुछ ना कुछ गुमराह करता है हमें। हम्म, एक बार एक गोपी ऐसे ही भगवान कृष्ण को पकड़ कर लाई थी यशोदा मैया के पास। एंड खूब कंप्लेंट करने लगी, तो देखिए तुम्हारा बेटा ने ऐसा किया, वैसा किया, उसने ऐसा कर दिया, ये कर देता है, वो कर देता, खूब सारे कंप्लेंट कर रही थी। दिन देखिए, इसलिए मैं तुम नहीं मानोगे। इतने बार मैंने तुम्हें कहा, तुम तब भी नहीं मानती हो। इसलिए इस बार तो मैंने इसे रंगे हाथ पकड़कर तुम्हारे पास सीधा उठाकर ले आई हूँ। करके खूब बताते हुए फिर कह रही थी। उतने में यशोदा मैया हंसने लगी। देन फिर उनकी हंसी देखकर उनको लगा कि ये क्या हो गया, मैं इतना सारा कुछ बता रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। देन फिर उतने में वो उन्होंने देखा कि उनकी उन्होंने जिनको पकड़ कर लाया है वो उनका खुद का ही बेटा है। खुद का ही बेटा है। देन फिर यशोदा मैया पूछे, इन्हीं के विषय में आप इतने सारे बातें सुना रहे थे। देन फिर वो चुपचाप चलेगी। देन चुपचाप चलेगी तो फिर उतने देर में जब तक वो घर पहुंची, वो बीच में ही हम्म, उनकी बेटे के रूप का जो बालक था वही पुनः कृष्ण बन गया, कृष्ण बन जाता है। तो उस प्रकार से उनको धोखा दे दिया। And भगवान क्या करते थे, माखन झोरगन वो
जाते थे, सबसे पहला वो घर में नहीं घुसते थे, पहले गौशाला में चले जाते थे। मतलब उनका स्ट्रैटेजी ऐसा था। हम्म, पहले गौशाला में चले जाते थे। गौशाला में जाकर जितने सारे बछड़े हैं वो सारे बछड़ों को खोल देते थे। एंड बछड़ों को खोल देने पे क्या होगा, सारे बछड़े आकर गायों की दूध पीने लग जाती है। तो उतने में घर में हल्ला मचाने लगते हैं, देखिए किसी ने तुम्हारे सारे बछड़ों को खोल दिया और सारे बछड़े जो है दूध पीने लगी है, सारा दूध खत्म हो जाएगी करके। जब कुछ ना कुछ वो अनाउंसमेंट कर देते थे। तो अभी समाप्त हो गया क्या? अनाउंसमेंट कर देते थे। एंड फिर उतने फिर ये दोनों माता पिता जो है फिर डर के मारे फिर वो दोनों घर वाली और मालिक जो है वो दोनों फिर भाग जाते थे। कहा गौशाला में चले जाते थे। क्योंकि सारा बच्चों को बांधना है ना फिर। सारा बच्चों को बांधनी है, सभी लोग चले गए दोनों। एंड अभी घर खाली हो गया। घर खाली हो गया, अभी घर में जो करना है करो। फिर घर खाली करवा देते थे ऐसा। देन फिर घर में भगवान आकर फिर आराम से घुसते थे, मेन डोर से आते थे। बिकॉज स्पेशल चोर है तो मेन डोर से आते थे। मेन डोर से आकर फिर पूरा चुपचाप सारा माखन खा लेते थे। और माखन खाने के बाद जब सभी लोगों को पेट भर जाता है, जब खाने का मन नहीं होता है, देन फिर सारा माखन बंदरों को बुलाकर बंदरों को भी खिला देते थे। एंड जब बंदर भी खा नहीं पाती है, देन फिर जितने सारे मटके हैं वो सारे मटके रख सकते थे ना, वो सारा फोड़ देते थे। वो सारा फोड़ भी देते थे। तो फिर इतने में अगर घर वाली अगर सारा बछड़ों को बांधने के पास वापस आ जाती थी, देन फिर वो चिल्लाने चिल्लाने लग जाती थी, अरे तुमने क्या कर दिया, सारा माखन खा लिया हमने। देखो सारा माखन बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन कृष्ण कहते देखो तुम्हारा माखन कौन खाता है, बंदर भी नहीं खाती है, देखो बंदर भी नहीं खा रहे। बेकार की माखन तुम्हारी। करके फिर उनको उल्टा जवाब देते थे। अगर अगर किसी भी अवस्था में अगर उनको किसी घर में घुसा और वहां पर माखन नहीं मिला ना, देन फिर वहां पर पूरा बवाल हो जाता था। अगर किसी घर में उन्होंने प्लान बनकर बनाकर घुस गया और वहां पर नहीं माखन नहीं मिला, देन फिर क्या करते थे, वो घर में ही पेशाब कर देते थे। पेशाब करके उसको पूरा सर्वनाश कर देते थे। एंड जाते जाते जो भी छोटे बच्चे जो होते थे उन बच्चों को पिंच करके भाग जाते थे, उनको रुला कर भागते थे। तो कई बार ऐसा कर देते थे। एंड कई बार अगर ऐसा नहीं मिलने पे अगर बहुत नाराज हो गए, देन फिर क्या करते थे कि अगर उनके घर पे कोई बूढ़ी बूढ़ी माँ जो होते हैं ना, वो लोग लेटे रहते हैं, फिर क्या करते थे कि हम्म, नाना जी की शिखा को दादी की दादी की बाल से बांध देते थे, दोनों को बाल बांध दिया और भाग गए। दोनों को बाल बांध दिया और भाग गए। अगर उनको देखकर अगर उठकर भागने का प्रयास करे, दोनों को बाल बंधा हुआ है, क्या करे। तो उस प्रकार से करते थे। एंड वैसा ये जो अनेक लीलाएं भगवान ने इस मास के अंतर्गत किया है। दीपावली का दिन भी जब भगवान इतने बार सारे जगह चोरी कर रहे थे, फिर यशोदा में सोचने लगा, वो भी थोड़ा सा मनन किया।
मनन करने पे ये निष्कर्ष निकला कि शायद मैं हमारी घर की माखन इतना स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए मेरी लाला जो है वो गोपियों के घर में माखन खाने जा रहे हैं। इस प्रकार से सोचकर फिर सोचती ठीक है, अभी तक तो मैं अपना काम वालों से मैं माखन निकलवा रही थी, अभी मैं खुद से ही माखन निकाल कर मैं अपने खाना को खिलाऊंगी। इस प्रकार से सोचती है, और खुद से ही कान माखन निकालना है तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, तो थोड़ा जल्दी उठकर माखन निकालते हैं करके। देन फिर वो दिवाली का ही दिन ही वो थोड़ा सा जल्दी उठ गई और माखन निकालने लगी। हम्म, और अपने सारे जितने भी काम वालों को वो अलग अलग कामों में लगा दिया। बट हम इतने विस्तार से नहीं बताएंगे, अभी लेट हो। निकालने लगे, then फिर एंड एंड उतने में भगवान को उठने का समय आ गया। प्रतिदिन माँ जो है उनको बिस्तर पे जाकर उन्हें उठाती थी। आज मैया आया नहीं उठाने, तो उनको गुस्सा आ गया। रोज अलार्म बजता था, आज तो बजा नहीं, आज तो मैया आया नहीं उठाने। देन फिर वो खुद ही उठ जाते हैं। इस बार तो रोते रोते उठे थे, चिल्लाते हुए देखे, मतलब मुझे दूध पिलाई नहीं करके। देन फिर वो उठे थे। देन फिर उस बाहर आया तो फिर उन्होंने देखा कि मैया जो है वो मंथन कर रही थी। फिर तुरंत मैया को पकड़ा। देन फिर वो स्तनपान करने लगे। देन उतने में मैया इस समय ने देखा कि जो एक विशेष गाय थी यशोदा की गौशाला में, जिस गाय का दूध ही कृष्ण को पिलाया जाता था। कृष्ण को पिलाया जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाय थी, क्योंकि ये जो गाय है ये एक बहुत ही सुगंधित घास को ही खाती थी। ये गाय बहुत सुगंधित घास को खाती थी। एंड उन गायों का जो दिया हुआ दूध है वो बहुत ही सुगंध भरा हुआ दूध हुआ करती थी। बहुत सुगंध हुआ दूध दूध हुआ करती थी। उसमें वैसा मैंने सुना था कि इन गायों से जो दूध आता है वो दूध कोई और गाय को पिलाया जाता है। एंड उस गाय का जो दूध है वो कृष्ण को पिलाया जाता था। हम्म, कृष्ण को पिलाया जाता था। तो वो विशेष दूध था। हालांकि नंद महाराज की आंगन में तो 9 लाख गाय, बट फिर भी इस गाय का दूध बहुत विशेष था, इसलिए उस गाय का दूध को कृष्ण को पिलाया जाता था। एंड उस गाय का दूध कृष्ण को पिलाने के लिए भी वो गर्म कर रही थी। फिर जब जैसा उस दूध उफान आने लगी, देन फिर यशोदा में तुरंत ही कृष्ण को साइड पे छोड़कर फिर वो भागकर फिर वो दूध को संभालने लगी। तब तक भगवान कृष्ण को लगा कि ये तो क्या कर रही है। मैंने इतना अपना घोलोक दाम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इनको इनके लिए आया था, और ये मुझे साइड में फेंक कर भाग रही है दूध के चक्कर में। हम्म, क्या इनको दूध इतना महत्व लगने लगा। मेरे से ज्यादा महत्व दूध को दे रही है करके फिर उनको बहुत दुख लगने लगा। देन फिर कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। देन तुरंत की तुरंत जो भी आसपास में जो भी मटका मटका था सारा फोड़ने लगे थे। सारा फाड़ दिया। और फिर फाड़ने के बाद उनको मन में आया कि अभी ये सारा फाड़ने के बाद अगर गलती करने के बाद यही रहेंगे तो पिटाई हो जाएगी, बेहतर है यहाँ से भाग जाए। देन फिर तुरंत की तुरंत फिर वहां से भागने लगे। भागने लगे। एंड उतने में यशोदा मैया वो दूध संभाल कर वापस लौटी तो देखा कि सारा जितना भी उन्होंने मेहनत करके मंथन मंथन कर रही थी सारा बह गया, और माखन भी खराब हो गया। एंड फिर इतना सुबह से मैं मेहनत करके इनके लिए जो मैं निकाल रहा था सारा खराब कर दिया इसने।
करके उनको तुरंत ही समझ आ गई इन्हीं का काम है करके। देन फिर उनको पकड़ना था, फिर कैसे पकड़े, तो भाग गया। देन फिर तुरंत यशोदा मैंने देखा तो सारा वो क्योंकि वो मटके को फोड़ दिया तो सारा दही वगैरह फैल गया ना, तो उनके पैरों में भी दही आ गया। पूरा पैरों में दही चिपका हुआ था। उस दही चिपका हुआ पैरों से ही भागे थे, तो इसलिए वो निशान रहेगी पूरा घर में। तो उन निशानों के आधार पर यशोदा मैंने समझ गई कि ये कहाँ भागा है। दिन फिर यशोदा में उनको पीछे पड़कर उनको पीछे पड़ी एंड फिर कृष्ण भागने लगा, पूरा वृंदावन के हर गली घूम लिया। एंड यशोदा मैया भी रुका नहीं, वो भी रनिंग रेस में लग गई। वो भी चल रही थी और कृष्ण तो दौड़ ही रहे थे। तो इस प्रकार से यशोदा मैया को तो कृष्ण लगभग 70-80 साल की उम्र में प्राप्त हुआ। बहुत उम्र के बाद उन्हें प्राप्त हुआ था। इसलिए यशोदा मैया को बहुत बहुत सालों के बाद प्राप्त होने के कारण यशोदा में बहुत लाड प्यार था भगवान कृष्ण से। इसलिए भी तो वो इतना वृद्ध स्त्री भी थी एंड फिर थोड़ा सा हष्ट पुष्ट भी थी। वो भाग नहीं पा रहे थे, कृष्ण तो पतले पतले से वो तो भाग रहे थे आसानी से, और यशोदा में इतना बड़ा शरीर के साथ भाग रही थी। बट उसने उस दिन तो यशोदा में ने जिद ले लिया कि कैसे भी करके इनको आज तो पकड़ना ही पकड़ना है। इसलिए बेचारी यशोदा मैया ने भी कुछ नहीं खाया। सुबह से तो इन्हीं के साथ मंथनी तो कर रही थी, फिर इसके बाद ये सारा सारा लीला हो गया। देन उनका पीछे पड़ा, देन फिर वो भाग रहे थे, फिर यशोदा मैया पीछे भाग रही थी एंड फिर पूरा पसीना पसीना हो गया, फिर भी पकड़ में नहीं है। फिर पूरा दिन भर ही दौड़ते रहे, दिन भर दौड़ते रहे। एंड फिर फाइनली जब एक समय कृष्ण यशोदा मैया की मेहनत को देखकर कृष्ण पकड़ में आ जाते, ठीक है कोई बात नहीं, इस बार पकड़ लेना। तो पकड़ में आ गया। देन फिर कृष्ण को पकड़ा। देन फिर यशोदा मैया ने सोचा कि ये तो बहुत डरा हुआ है। हम्म, बहुत डरा हुआ है। हालांकि यशोदा मैया का तो उद्देश्य नहीं था उनको कुछ दंड वंड देने का, पर यशोदा मैया ने सोचा कि इतना तो डरा हुआ है, अगर उनको वैसे ही मैं छोड़ दूंगी तो ये तो कहीं ना कहीं भाग जाएगा। देन दोबारा उनको ढूंढने में बहुत मेहनत लग जाए, पता नहीं क्या कुछ कर देगा। तो बहुत डरा हुआ है, तो इसलिए उनको इस अवस्था में नहीं छोड़ना है, इसलिए इसको बांध देते हैं करके। तो फिर उन यशोदा ने सोचा कि इनको बांध देते, फिर उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो फिर यशोदा मैंने सोचा इनको बांधना है, तो बांधने लगी। और यशोदा मैया जो भी रस्सी वस्सी थी उससे बांधने लगी, बट वो बंद नहीं रहे थे। फिर काम वालों उनसे कहा कि आप रस्सी लाओ। फिर जितने भी घायल थे, बछड़े थे, सारा गायों का बछड़ों का रस्सी खोल कर लाया गया था। वो सारा रस्सी जोड़ जोड़ कर लगाने के बाद भी भगवान बंद नहीं रहते। पूरा सुबह से लेकर मतलब ये सुबह कब ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट हुए सारा लीला, एंड अभी शाम हो गया, शाम तक भी ये सारा लीला चल ही रहा था, भागना पकड़ना उनको बांधने का प्रयास करना। फिर भी भगवान बंद नहीं रहते। एंड इनको बांधने का प्रयास करते करते पूरा पसीने में लथपथ होगी यशोदा मैया। देन यशोदा मैया की इतना प्रयास देखकर भगवान कृष्ण ने सोचा कि अरे ये तो इतना ये हो गया, जितना प्रयास कर रही है, तो ठीक कोई बात नहीं, इस बार के लिए हम बंध जाते हैं। एंड तब फाइनली जब घर के अंदर सारा का सारा रस्सियां खत्म हो गया, देन अल्टीमेटली यशोदा मैया ने अपने कमर में बंधा हुआ रस्सी को ही खोल दिया। अपने कमर में बंधा हुआ रस्सी को खोला एंड उस रस्सी को लेकर कृष्ण को बांधने लगी। तब कृष्ण बंधन में आ गए थे। नहीं तो हर बार जब भी बांधने का प्रयास कर रहे थे तब 2 उंगली कम पड़ रहा था। 2 उंगली कम पड़ रहा था। देन फिर हम्म, हमारा आचार्य वर्णन करते ही ये 2 उंगली जो है, यही 2 उंगली का दूरी है हमारे और कृष्ण के बीच में। हम्म, अगर ये 2 उंगली का दूरी अगर हम खत्म कर दे, देन हम भगवान को यशोदा मैया की तरह हम भी प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा और भगवान कृष्ण के बीच में कितना दूरी है? 2 उंगली की, 2 उंगली की दूरी है।
ये दो उंगली क्या क्या है? एक तो अपना प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा। हम्म, अगर हमें भगवान आज का दिन प्राप्त नहीं है, इधर हमारे प्रयास की कमी है, नहीं तो भगवान की कृपा की कमी है। अभी प्रश्न ये है, क्या भगवान की कृपा कभी कम पड़ता है? भगवान की कृपा की कमी तो नहीं होता है। भगवान की कृपा तो भरपूर है। बट हमने मान लीजिए कोई आपको कुछ दान दे रहे हैं, आपने बर्तन उल्टा पकड़ा, तो बर्तन में कुछ आएगी? कुछ नहीं आएगी। वैसा अपना भी, भगवान कृपा तो दे रहे हैं भरपूर मात्रा में, बट हमने अपने बर्तन को उल्टा पकड़ा हुआ है। तो इसलिए उस बर्तन में कुछ आ ही नहीं रहे। तो भगवान तो खूब कृपा दे रहे हैं, जिनकी बर्तन सीधा है वो तो खूब भर भर के ले जा रहे हैं, और जिनकी बर्तन उल्टा है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप देख लेना आज कि आपकी बर्तन उल्टा है या सीधा है। तो तो अभी कार्तिक मास में सीधा करने की मौका है। हम्म, कृपा खूब बटा जाएगी। एंड देन फिर अल्टीमेटली भगवान कृष्ण बंध गए थे। इस प्रकार से जिस इस प्रकार से इस लीला से यही कहा जाता है, जो व्यक्ति सारे संसार को कर्म के बंधन में बांध कर रख देते हैं, और वैसा भगवान स्वयं को भी बांधने की सामर्थ्य है, केवल भक्ति से बना हुआ रस्सी में। हम्म, अगर हम प्रेम की डोरी लेकर अगर भगवान को बांधना चाहे, भगवान तो बंधने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान तो बंधने के लिए तैयार है, बट बांधने के लिए हम तैयार है या नहीं? हम्म, हम उल्टा हम खुद ही बंधन में फंसते जा रहे हैं, कर्म के बंधन में। इसलिए अगर भगवान को बांध देंगे तो हमारा बंधन भी खुल जाएगी। हम्म, तो इस प्रकार से भगवान को भक्ति की बंधन में हम इस कार्तिक मास में लाने के सुंदर अवसर है। ये जो भी दो उंगली का दूरी कम पड़ गई आज तक, हमने खूब प्रयास कर रहे थे ना, इतने महीनों से, इतने सालों से, इतने दिनों से, जप करके, ये करके, वो करके हम भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। है ना, हम सभी लोग अपना ध्यान में भगवान को बांधने का प्रयास करते हैं, तो भगवान मिल रहे हैं क्या? पकड़ में आ ही नहीं रहे। हम नाम जप कर रहे, 16 माला खत्म हो जा रहे, बट भगवान भगवान का स्मरण आ ही नहीं रहे। भगवान को पकड़ ही नहीं पा रहे अपना मन में, अपना बुद्धि में। भगवान को पकड़ नहीं पा रहे। और वैसा भगवान को पकड़ने के लिए ये जो दो दो उंगलियों की जो कमी पड़ गई है, उन कमियों को खत्म करने की अद्भुत अवसर है ये कार्तिक मास। इसलिए आप अपना पूरा प्रयास करो, भगवान तो कृपा करने तो तैयार बैठे हुए हैं। तो अपना खूब प्रयास करिए। एंड दिवाली भी है, फिर 14 तारीख को गोवर्धन पूजा है। उसी 14 तारीख का ही, मतलब गोवर्धन पूजा का ही दिन भगवान कृष्ण सारे व्रजवासियों को, सारे व्रजवासियों ने जितने भी सामग्री एकत्रित किए थे इंद्र की पूजा करने, उन सारा सामग्रियों को लेकर भगवान कृष्ण ने सारा व्रजवासियों के साथ में गोवर्धन की पूजा खुद ने किया। एंड फिर गोवर्धन का परिक्रमा भी किए थे। उस प्रकार से गोवर्धन पूजा और गोवर्धन परिक्रमा शुरू करने वाला तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही है। ये भी गोवर्धन पूजा का दिन हुआ। एंड फिर वासुदेव घोष की तिरुभाव दिवस है 15 तारीख को। फिर 17 तारीख को हम सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जितने भी इस्कॉन के, खास करके इस्कॉन के भक्तों के लिए, वो है हमारा प्रीतम श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। श्रील प्रभुपाद जी ने 17
ये जो उसी तिथि को श्रील प्रभुपाद जी ने अपना वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर में सारा भक्त लोग प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की, उनको पूरा कमरा भक्तों से भरा हुआ था। सभी के सभी भक्त रोते रोते हुए भगवान के कीर्तन बहुत सुंदर भाव से गा रहे थे। एंड उस कीर्तन सुनते 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 श्रील प्रभुपाद जी ने 17 तारीख को शाम के समय लगभग 7 बजे के आसपास में श्रील प्रभुपाद, 7:15 ऐसा कुछ है, उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्यागा है। तो उनका उनका पार्थिव शरीर का ही समाधि आज हम वृंदावन मंदिर में हम देख सकते हैं, जो सामने उनका निजी समाधि वही है। जो बाकी अन्य जगह पर जहां पर भी समाधि बनाया हुआ है मायापुर अन्य जगह पर, वो पुष्प समाधि है। तो ये 17 तारीख का दिन श्रील प्रभुपाद जी अपना लीलाएं समाप्त किए हैं। एंड फिर उसके बाद गोपाष्टमी, गोपाष्टमी आता है। गोपाष्टमी गोष्ठ जिस दिन गायों का बछड़ों का पूजा किया जाता है, गो पूजा होता है उस दिन। एंड उसी दिन श्री गदाधर का तिरुभाव, गदाधर पंडित जो पंच तत्व में पढ़ते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, जो गदाधर पंडित है, उस गदाधर पंडित का भी तिरुभाव दिवस उसी दिन है, गोपाष्टमी का दिन। और धनंजय पंडित का भी तिरुभाव दिवस है। श्रीनिवास आचार्य का भी तिरुभाव दिवस है। इस प्रकार से महान आचार्य का तिरुभाव दिवस है गोपाष्टमी का दिन। गोपाष्टमी का दिन विशेष अवसर है कि राधा रानी को गोप वेश पहनाया जाता है। राधा रानी को गोप वेश, एक ग्वाल बाल की वेश पहनाया जाता है। उस दिन एक विशेष लीला घटी है, उसी दिन हम चर्चा करेंगे क्या है। आज सब कुछ खत्म करना मुश्किल है। फिर जगद्धात्री पूजा, फिर उसके बाद 23 तारीख को उत्थान एकादशी आएगी। तो उस दिन श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का, अभी हम केवल कार्तिक महिमा बता रहे हैं, फिर अभी बाद में अभी हम लास्ट में समाप्त करेंगे कार्तिक व्रत कैसे करें, वो 10 मिनट लास्ट में अभी बताएंगे। उत्तान एकादशी है, और उत्तान एकादशी का दिन ही श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का भी तिरुभाव दिवस है। जो हमारा गुरु परंपरा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्त सिद्धांत महाराज है, भक्त सिद्धांत महाराज का गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और उस बाबा जी का तिरुभाव, तिरुभाव मतलब जो अपने लीलाएं समाप्त करने का जो दिवस है, वो उत्थान एकादशी का दिन। एंड उसी उत्थान एकादशी से भीष्म पंचक शुरू होता है। भीष्म पंचक मतलब ये कार्तिक मास के आखिर 5 दिन है। आखिर 5 दिन है। अगर किसी कारणवश अगर किसी ने कार्तिक मास में अपना व्रत कुछ भंग हो गया, कुछ भी हुआ है, ये 5 दिन बिल्कुल कड़क रूप से अगर ऑब्जर्व करे तो, पालन करे तो बहुत मतलब उतना ही फल उन्हें मिलता है जितना कि कार्तिक में करने का मिलता है। भीष्म पंचक है ये 5 दिन। कई भक्त इसको बहुत सुंदर प्रकार से इसका ऑब्जर्व करते हैं। ये 500 दिन केवल एकादशी प्रसाद ग्रहण करते हैं, नहीं तो केवल फल ग्रहण करते हैं। एंड 5 दिन और भी कई सारे कार्य करते हैं। जितने भी अभी हम कार्तिक मास के व्रत के संबंध में बताएंगे, वो सारा चीजें आप उस 5 दिन में भी आप कर सकते हो, है ना। एंड 26 तारीख को भूगर्भ गोस्वामी का तिरुभाव, काशीश्वर पंडित का तिरुभाव। तो इस प्रकार से 26 तारीख को लगभग समाप्त होगा। एंड लास्ट में तुलसी शालिग्राम की विवाह होता है 27 तारीख को, और वही भीष्म पंचक के आखिर दिन है। निम्बार्क आचार्य का भी तिरुभाव दिवस है। तुलसी शालिग्राम विवाह, तुलसी और शालिग्राम का दोनों का विवाह उस दिन किया जाता है। तो इस प्रकार से इतने सारे उत्सव है, इतने सारे उत्सव है, आप उत्सव मनाते मनाते थक जाएंगे।
श्रील प्रभुपाद कहा करते केवल कार्तिक मास में नहीं, आपको पूरा साल भर ही हर दिन कोई ना कोई उत्सव हम बता सकते हैं, आप मना नहीं पाओगे, इतने सारे उत्सव है। अगर किसी को हर दिन ही पार्टी मनाना है, देन फिर कृष्ण बहाने में आना ही होगा। क्योंकि बाकी कंपनी वंपनी में तो कभी महीने में कभी साल में एक बार पार्टी में लेकर जाते हैं लोग, बट हम कृष्ण बहाने में तो रोज ही पार्टी करते हैं, रोज ही म्यूजिक लगाते हैं, रोज ही नाचते हैं, रोज ही खाते हैं। और रोज ही सब कुछ होता है। इसलिए बताया जाता है, श्रेय कांता कांता परम पुरुषो कल्पतरो ध्रुवा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योतिर। तो इसमें बताया जाता है कथा गानम नाट्यम, भगवान की धाम एक ऐसा स्थान है जहां पर नित्य प्रतिदिन भगवान की कथा चलते रहता है, और भगवान की भजन कीर्तन चलता रहता है, और कथा गानम नाट्यम हमेशा सभी लोग नृत्य करते हैं। एंड फिर वहां पर सभी लोग अगर चलते भी है, लगता है कि वो नाच रहे हैं, अगर कुछ बोलते भी है तब भी लगता है वो गा रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसा हम उटोपियन वर्ल्ड के विषय में सुनते हैं कि where every word is a song and every step is a dance करके, this is a reality in the spiritual world। ये आध्यात्म सृष्टि की भाषा है, स्थिति है, इन लोगों ने यहाँ कॉपी करके डाल दिया, बट एक्चुअली ये ब्रह्म संहिता के अंदर श्लोका के वचन है। एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग एंड एवरी स्टेप इज अ डांस करके। ये यहाँ पर कहाँ मिलेगा? तो आप डिस्को में भी जाएंगे तो वहां पर भी हो जाएगी, बट भगवान के धाम में तो सब कुछ मिलेगा। एंड इस्कॉन के मंदिर तो भगवान के धाम के एक्सटेंशन सेंटर्स ही है, भगवान के केंद्र, जहाँ पर नित्य प्रतिदिन कीर्तन, नृत्य, प्रसाद इत्यादि का वितरण होता ही है। ठीक है, अभी संक्षिप्त में हम कार्तिक व्रत को क्या, इतना महिमा सुन लिया, बट अभी करना क्या है? नहीं तो सभी सो जाएंगे। तो अभी ध्यान से सुनिए क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग नोट करिए। और जो चीजें हम बता रहे हैं उन चीजों में, उन चीजों में जितना चीजें आप सही में कर सकते हो, वो सारा आप सेलेक्ट करिए, और अपना संकल्प के रूप में आप उसको सेलेक्ट करके एक संकल्प पत्र बनाकर आप अपना फैसिलिटेटर को शेयर करिए। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह आप जुड़े हैं उसमें आप शेयर करिए, जिससे सारा दुनिया को पता चले कि आपने कौन सा व्रत लिया है। एंड आखिर में जो भी आपने सबमिट किया है व्रत की संकल्प, उसके आधार पे फिर यहाँ पर हम रियलाइजेशन सत्र रखेंगे, जिसमें आप सभी कौन सा संकल्प आपने तोड़ा है, कौन सा संकल्प आपने रखा है, ये सारा कुछ यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। एंड यही समझे कि एक बार रखने के बाद तोड़ना नहीं चाहिए। हम्म, रखने के बाद तोड़ना नहीं चाहिए, ये गलत है। इसलिए उस प्रकार से रखिए जो कि आप अच्छा से कर भी सकते हो, एंड करने का प्रयास भी करो पूरा। सबसे पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय की 1.5 घंटा पहले। अभी ठंडी का मौसम आ गया तो सूर्योदय थोड़ा जल्दी होने लगा, तो इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त भी जल्दी होगा। ब्रह्म मुहूर्त भी जल्दी होगा। ब्रह्म मुहूर्त में लगभग मान लीजिए कि 4, 4:30 के आसपास उठ जाना चाहिए मैक्सिमम। एंड बेस्ट ऑफ द संकल्प, आई मीन सबसे टॉप मोस्ट प्रकार के संकल्प यही है, मैं जो रिकमेंड करता हूँ। एंड गुरु महाराज जी कल हमें कॉल किए थे, महाराज जी स्पेशली मुझे ये बात कहे थे सभी भक्तों को बताने के लिए। एंड हमारा ग्रुप में भी और भी अन्य ग्रुप्स में भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाले हैं। महाराज जी विशेषतः 2 बातें कहे थे। एक तो प्रतिदिन मंदिर में मंगल आरती अटेंड करने की बात। जिन जिन के लिए सही में संभव है
इससे और बढ़िया कोई व्रत नहीं होगा। इससे बढ़िया और कोई व्रत नहीं होगा अगर ये व्रत करे, बिकॉज बाकी सारा व्रत तो आपके अपने पास रहेगी, बट ये वाला व्रत की जो डेटा है वो महाराज जी को जाएगी। जो जो मंदिर में आकर मंगलारती अटेंड करने वाले हैं, उन सभी लोगों का नाम हम स्पेशली कितना कितना अटेंडेंस उनका रहा है वो सारा महाराज को भेजने वाले हैं। और महाराज जी स्वयं भी 28 तारीख को यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। एंड भगवान की कृपा रही, देन गुरु महाराज जी स्वयं 28 तारीख को शाम का दामोदराष्टम, जो पहला पहला दामोदराष्टम है, वो महाराज जी स्वयं गाएंगे और उसके ऊपर कथा भी करेंगे। और सभी के लिए प्रसाद भी 28 तारीख की शाम का दिन होगा। हम्म, तो महाराज जी का संगति में आपको ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। शरद शरद पूर्णिमा का दिन 28 तारीख को सैटरडे इवनिंग। इसलिए बाकी जो भी प्रोग्राम वोग्राम जो कुछ भी आपकी है वो कैंसिल कर लो और यहाँ आ जाइए मंदिर में और महाराज के कीर्तन में आनंद लीजिए और नृत्य कीजिए और कथा सुनिए और प्रसादन लीजिए। एंड 29 तारीख की मंगल आरती में गुरु महाराज स्वयं रहेंगे भी, हम्म, जो कि संडे मॉर्निंग मंगल आरती है। तो उस दिन से महाराज जी देखना चाहेंगे आप सभी सभी लोग मंगल आरती में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रयास करें। जिनके लिए प्रतिदिन आना संभव है तो निश्चित प्रयास करनी चाहिए प्रतिदिन आने का मंगल आरती में। अगर जिनके लिए प्रतिदिन आना संभव नहीं हो पा रहे, कम से कम मैक्सिमम डेज आने का प्रयास करें। हम्म, हम्म, अगर उसका नेक्स्ट लेवल है, कम से कम वीकेंड्स पे तो आए ही। सैटरडे संडे तो कंपलसरी आना ही चाहिए। और बाकी दिन भी हो सके तो प्रयास करें। एंड फिर जिनके लिए भी प्रतिदिन आने की संभावना है तो प्रतिदिन आकर मंदिर में मंगल आरती करें। एंड जिनके लिए ये संभव नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल मंदिर आ पाना ही संभव नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने घर पे, जैसे मायापुर टीवी में, वृंदावन टीवी पे सुबह 4:30 बजे को मंगल आरती होता है। कम से कम उस लाइव सेशन आप अटेंड कर सकते हो। वो लाइव सेशन आप अटेंड कर सकते हो। कई लोग इस प्रकार से, जो लोग बहुत दूर रहते हैं मंदिर से, आप मंदिर के आसपास, मतलब हम्म, बहुत दूर ना रहते हुए भी आप ये मत सोचिए कि मैं भी लाइव अटेंड कर लूंगा। लाइव तो उनके लिए ऑप्शन है जो दूर रहते हैं, तो फिर वो लोग लाइव अटेंड कर ले मंदिर में। है ना। मायापुर टीवी कहीं नाम टिक लाइव अटेंड कर लीजिए मंगल आरती। तो इस प्रकार से ये मंगल आरती बहुत बहुत, ये मंगल आरती अगर आप नियम बना लेंगे, देन सुबह भी उठना होगा, सुबह भी उठ जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में, एंड मंगल आरती भी हो जाएगी। और जिनके लिए संभव है, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, मतलब 4:30 बजे से 9 बजे तक, 4:30 बजे से 9 बजे तक की समय जो है, या 9:30 बजे तक मान लो, 4:30 बजे 9:30 बजे तक पूरा प्रोग्राम है। जिसमें अ, वैसा कहा जाता है, एक मॉर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत भक्ति में जो 64 अंगों में 55 अंग जो है, केवल एक मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने से आपका कवर हो जाएंगे। 55 अंक कवर हो जाएंगे। तो इसलिए जिनको संभव है पूरा का पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करे। एंड जो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम 4:30 बजे से 9 बजे तक करेगा, उनके लिए प्रतिदिन मंदिर में प्रसादों की व्यवस्था हम बनवा लेंगे। ठीक है। तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं प्रभु जी, फिर ऑफिस की प्रसाद क्या करे, ऑफिस में खाना कौन खिलाएगा, क्या करेंगे, हम खिलाएंगे। हम्म, हम खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट आप 4:30 से 9 बजे तक रहना होगा। 8:55 में आकर प्रसाद नहीं खाना। 8:55 वाला में नहीं, 4:30 बजे का आना। तो 9 बजे तक आप आएंगे तो पहले से आप बता देंगे ना, देन फिर हम प्रसाद की व्यवस्था हम बनवा देंगे, करवा देंगे। जो लोग उस प्रकार से रहना चाहेंगे तो 9:30 बजे तक देन प्रसाद हम भी हो जाएंगे। एंड एंड प्रतिदिन इस प्रकार से सुबह उठना, मंगल आरती करना है सभी को।
एंड सुबह जप कर लेनी चाहिए, सुबह जप करना चाहिए। एंड जिन के लिए जितना हो सके उतना अपना माला बढ़ाना चाहिए, माला की संख्या जो है वो बढ़ाना चाहिए। अगर कोई 16 करे तो 20 करे, 25 करे, 25 करे तो 32 करे, 32 करे तो और बढ़ाएं। जितना आपकी सामर्थ्य, क्षमता, समय है, उस प्रकार से आप उतना माला कर सकते हो। एंड प्रयास करें कम से कम 16 माला तो आपकी ऑफिस जाने के पहले पूरा कर सके। कम से कम 16 माला तो ऑफिस जाने के पहले पूरा कर सके। उस प्रकार से आप अपना माला की संख्या रखिए। एंड जितना भी माला कर रहे हो उससे थोड़ा सा आप संख्या बढ़ाने का प्रयास करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंड फिर उसके उपरांत माला बढ़ाने का एंड एंड प्रभुपाद जी की पुस्तकों के अध्ययन करने का भी संकल्प लेनी चाहिए। जैसा कि मैं ये 2 पुस्तक जो है वो मैं कंप्लीट करूंगा, या ये 3 पुस्तक कंप्लीट करूंगा, इस प्रकार से, या नहीं तो भगवत गीता की 9 अध्याय में पूरा पढ़ूंगा। तो इस प्रकार के कुछ टारगेट रखना चाहिए। कुछ टारगेट रखेंगे तो देन फिर आप अध्ययन कर पाओगे। वैसा कुछ टारगेट रखनी चाहिए एंड फिर उस हिसाब से हम प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटा, तो उस प्रकार से पढ़ना चाहिए। जो भी आपके सीक्वेंस में जो भी पुस्तकें आ रही हो वो पुस्तकें पढ़िए। एंड उसी प्रकार से श्रवण करने का भी, सुनने का भी कुछ व्रत रख सकते हैं। जैसा कि मैं पूरा इस महीने में 20 आवर्स ऑफ हियरिंग करूंगा, 20 घंटे श्रवण करूंगा या 30 घंटे श्रवण करूंगा। उस प्रकार से हमें संकल्प लेना चाहिए। देखिए हमारी स्तर पे हम तो बद्ध जीव है। हमारी अवस्था में इस प्रकार के संकल्प लेना अनिवार्य होता है। शुद्ध भक्तों के केस में तो उनका जीवन ही भाग कृष्णमय बन चुका है। वो संकल्प लिए या ना ले वो हमेशा कृष्ण में ही डूबे रहते हैं। बट हम जैसे लोगों के लिए तो इस प्रकार के संकल्प लेकर डुबाना जरूरत है। देन फिर उसके बाद अ, ये भी हो गया। श्रवण के संबंध में भी हो गया। एंड फिर आहार के संबंध में भी, आहार के संबंध में भी जिनके लिए जो संभव है, ऐसा जरूरत नहीं सभी को एक ही प्रकार का संकल्प लेना होता है। आपके स्वास्थ्य जिस हद तक आपको सपोर्ट करती है उस हिसाब से आप संकल्प ले सकते हैं। जैसा कई लोग ऐसा कर, मैं जैसा मैंने कहा ना, कुछ लोग जो है पूरा फल के ऊपर ही रहते हैं पूरा महीने भर। कुछ लोग केवल एकादशी प्रसादम ही लेते हैं पूरा महीने भर। कुछ लोग जो है केवल एक बार अन्न प्रसाद लेते हैं, बाकी फल ले लेते हैं, और बाकी एक बार अन्न प्रसाद लेते हैं। ज्यादातर लोग इस प्रकार से करते हैं। सुबह और शाम को फल ले लिया और दोपहर के समय अन्न प्रसाद ले लिया। तो इस प्रकार से कई लोग इस प्रकार से भी करते हैं। बेसिकली क्या है कि हमारे इंद्रियों के ऊपर लगाम रखते हुए आत्मा को बिल्कुल पोषण देना। अभी तक आत्मा को रोक कर रखे हुए हैं और इंद्रियों को खूब खिला रहे थे, अभी उल्टा करना है बेसिकली। इंद्रियों को थोड़ा सा रोकना है और आत्मा को खूब खिलाते रहो। तो इस प्रकार से ये करना चाहिए। एंड रात्रि के समय जल्दी सोने का भी नियम अच्छा है। ठीक है, 10 बजे, कम से कम 9:30 या 10 बजे तक हम सो जाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10:30 बजे के पहले सो जाएंगे। इस प्रकार जो कुछ भी आपके लिए टाइम के साथ संभव, बिकॉज जो व्यक्ति जल्दी सोएगा वही व्यक्ति जल्दी उठ भी पाएगा। हम्म, तो इस प्रकार से आप रात्रि को जल्दी सो जाइए। एंड ये भी एक अच्छा नियम है। कई लोग रात्रि को वो मैट्रेस पे सोने के बजाय सिंपल जमीन पर सोते हैं, में भी एक सिंपल सा चटाई बिछाकर सोते हैं। तो उस प्रकार से भी कई लोग ऐसा करते हैं, तो वो भी एक संभव है। एंड सुबह प्रातःकालीन
ठंडा पानी से नहाना, ठंडा पानी से नहाना। ये तो ये तो बहुत मुश्किल पड़ता है। बट ठंडा पानी से नहाते वक्त केवल पहली बार पानी डालने में ही दिक्कत है, एक बार डालने के बाद पता नहीं चलता। हम्म, होश ही उड़ जाता है। एक बार हम गंगोत्री में गए थे नहाने, गंगोत्री यमुनोत्री में गए थे, वहां पर तो बिल्कुल फ्रोजन वाटर था। फ्रोजन वाटर था। फिर एक बार पहली बार पानी डालने में 10 मिनट लगा। हाथ में पानी था पर डाल नहीं पा रहे थे, इतना ठंडा पानी। उससे उससे फ्यूम्स आ रहे थे, फ्यूम्स आ रहे थे। तो पहला मग डालने में ही 10 मिनट लग गया, इतने बर्फ की तरह पानी था। तो एक बार डालने के बाद तो सारा शरीर वो फ्रोजन हो गया, फिर पता नहीं चला। तो फिर डुबकी लगा दी। तो वैसा ठंडा पानी से नहा सकते हैं। एंड ठंडा पानी से नहाने में एक और एडवांटेज ये है कि बहुत ऊंचे आवाज में भगवान का नाम अपने आप निकलता है। हरे कृष्ण वेदांत चेतन प्रभु, एक मिनट आप। तो इस प्रकार से ये सारे चीजें हैं। तो एडवांटेजेस को तो आप करिए। एंड लास्टली, जो भी आप कर रहे हैं उसको साधना कार्ड में मेंटेन करना। प्रतिदिन कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, कितना माला कर रहे हैं, कितना रीडिंग किया, कितना हियरिंग किया। हम्म, और क्या क्या संकल्प आपने रखा, क्या क्या संकल्प आपने संकल्प लिया इस पूरा महीने भर हम मिष्ठान नहीं खाएंगे। और वो गाजर का हलवा देखते ही फिर हरि बोल हो गया, दिन फिर गया तुम्हारी लत। तो फिर ऐसा कोई इंस्टेंस रहा तो वो भी डायरी मेंटेन करिए। फिर लास्ट में आपकी सारा लीलाएं पढ़ेंगे। आपने जो जो लीलाएं की है पूरा महीने भर वो सारा पढ़ेंगे एक बार। तो उस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के व्रत है जो आप कर सकते हैं। एंड कुछ लोग श्लोका याद करने का भी संकल्प ले सकते हैं, ठीक है ये 10 श्लोकाएं मैं पूरा महीने भर में मैं याद कर लूंगा। तो वैसा श्लोकाएं भी याद कर सकते हो, कुछ भजन याद कर सकते हैं। तो वैसा ये सारी चीजें हैं। एंड वृंदावन धाम, तो हम यात्रा पे चल रहे हैं, तो उस यात्रा में आप सभी लोग भी चल सकते हैं। तो उसी यात्रा में ही आपकी वृंदावन वास हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये सारा कुछ करते हुए इस महीने की एक और विशेष व्रत है जो कि हर साल नहीं आने आने वाली है। वो है उड़ान की व्रत। उड़ान की व्रत, शायद आप सभी लोगों को पता चला होगा कि उड़ान उत्सव पोस्टपोन किया जा रहा है। अभी डेट अभी अनाउंस करेंगे। लगभग एक महीने का, वैसे एक सवा महीने के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। तो इस संडे को नहीं होने वाली है, एक सवा महीने के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। तो इस कार्तिक व्रत के अंतर्गत ये भी एक व्रत सभी को बाय डिफॉल्ट जोड़ देना चाहिए कि हम इतना रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम इतना प्रयास करेंगे। क्योंकि ये अगले साल तो ये उड़ान व्रत नहीं होने वाली है। तो ये ऊर्जा व्रत के अंतर्गत उड़ान व्रत भी जोड़ दीजिए। तभी आपकी व्रत सफल होगा, है ना। ठीक है, फिर यहाँ समाप्त कर देते हैं आज का दिन। धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी कुछ प्रश्न ले सकते हैं क्या? अभी थोड़ा सा मुझे कुछ और सेवा में जाना है। जी प्रभु जी। तो क्वेश्चंस मे बी नेक्स्ट टाइम कभी। जी प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेज इंफॉर्मेटिव एंड एनलाइटनिंग सेशन। सो अभी चूंकि प्रभु जी को जाना है तो हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल के आज के इस विशेष सत्र को अटेंड किया। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि अभी उड़ान उत्सव जो कि 29 तारीख को होना था, ये पोस्टपोन हो गया है। सो अभी जब भी नेक्स्ट डेट्स आएंगी तो आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। सो उड़ान उत्सव स्टैंड्स पोस्टपोन टिल फर्दर डेट्स। तो अभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम इस सत्र को अंत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।